morning students, how are you all? Let's start our exercise 3.3. Before starting the exercise, first we have to do the concept of the exercise. Rational number as decimal. देखो बेटा, in this we have to given rational number. हमारे पास rational numbers दिए गए होंगे और हमें उन्हें कन्वर्ट करना है डेसिमल की फॉर्म में. ठीक है, सपोज मेरे पास 15/4 कोई नंबर है. ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है. आपको इसे एक्सप्रेस करना है एज ए डेसिमल नंबर. ओके, तो ये मेरे पास एक एग्जांपल लिया है कि 15/4 है, उसको आपको एक्सप्रेस करना है एज ए डेसिमल नंबर में. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके बताती हूँ. लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, आपको डिवाइड करना होता है 4 से. सो सिंपल, 4 3 = 12. ओके, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 3. ठीक है, अब देखो रिमाइंडर नहीं रखना है हमें. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0. ठीक है, 4 7 = 28. माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 2. अब देखो पॉइंट लगा हुआ है तो इट मीन्स हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं. देन 4 5 = 20. ओके, माइनस किया तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, 0. ठीक है, इट मीन्स हमारा डेसिमल फॉर्म में हमने क्या एक्सप्रेस कर दिया, इसलिए 15/4 = 3.75. ठीक है, ये हम डेसिमल फॉर्म में इसे कर दिया. ठीक है, आप एक प्रोसेस और भी अपना सकते हो. सपोज मेरे पास 15/4 है. ठीक है, तो इसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की ये सेकंड मेथड है, ये वाला बेटा सेकंड मेथड है. ये फर्स्ट मेथड आप पहले आपने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया. आई होप आपको ये डिवीजन बहुत ही सिंपल है, आता होगा. सेकंड मेथड क्या है आपका, कि आपको 15/4 है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 हो उसे 0 की टर्म में लिख लेती हूँ. ठीक है, इट मीन्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालें विद डिनोमिनेटर 10 और पावर ऑफ 10. अगर हमारे पास 10 आ जाए तो 4 को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 तो बनेगा लेकिन 100 तो बन जाएगा ना, तो हमें 25 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो 15 को भी मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को भी मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आएगा और 4 को करेंगे तो 100 आएगा. ठीक है, क्लास 5 में भी क्या होगा, आपने क्लास 6 में भी क्या होगा कि हम जब ये वाले नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नंबर होता है एक तरीके से, फ्रैक्शन नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी 0 है, 2 0. तो 2 डिजिट के बाद में हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.75. ओके, यहाँ पर पॉइंट अभी मत लगाना, ऐसे लगाना पॉइंट. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला मेथड भी. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट मैंने क्या किया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था. सिंपली मैंने डिवाइड करके और पॉइंट लगा के बताया. डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल नंबर वो होता है जिसके बीच में पॉइंट लगा हुआ होता है, ऐसे डेसिमल लगा हुआ होता है. ठीक है, फिर मैंने जो सेकंड मेथड है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल कर किया है. ओके, आप देखो एक मेथड और है, आप ऐसे भी कर सकते हो. जैसे 15 है, 4 से करना है. ठीक है, तो देखो 4 की टेबल बोलो, 4 3 = 15. ठीक है, कितने बचेंगे, 15 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो 3 बचा. ठीक है, अब उसके बाद में हमने पॉइंट लगा दी, फिर 0. हम ऐसे लॉन्ग डिवीजन को ऐसे शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं. ठीक है, फिर 4 7 = 28, फिर 2 बचेगा, फिर इस तरीके से भी. लेकिन ये मेथड थोड़ा सा अच्छे से शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिए या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से ही कीजिए. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. ओके बेटा, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल 5/8. ठीक है, अब हमें 5/8 को क्या करना है, एज ए रैशनल एज ए डेसिमल नंबर शो करना है. ठीक है, तो देखो 5 में आपको 8 से डिवाइड करना है. ठीक है, अब देखो 8 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं होगा ना. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगाने के बाद में हम यहाँ पर क्या लग सकते हैं, 0 लगा सकते हैं. ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, इट मीन्स अब हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं. 8 6 = 48. माइनस किया, 2 आया. देन हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, तो हम जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता. ठीक है, तो 8 2 = 16, माइनस किया 4, 8 5 = 40. सो दिस इज आवर आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा.
ओके बेटा, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब जो अभी हमने 5/8 किया था, 15/4 किया था, उसमें लास्ट में हमारा 0 आ रहा था, ठीक है, लास्ट में मतलब हमारा सॉल्यूशन पूरा हो रहा था, तो वो हमारे थे टर्मिनेटिंग। ओके, अब हम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि हमारे पास जैसे सपोज 1/3 है बेटा, ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है एक 1/3। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इट मीन्स 1 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो देखो 3 की टेबल में 1 नहीं आता, फिर हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, पॉइंट लगा दिया। अब हम 0 कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, माइनस किया तो फिर से 1 बच गया, ठीक है। फिर से हमने 0 लगा दी, 3 3 ज़ा 9, फिर से माइनस किया 1 बच गया, फिर से हमने 0 लगा दी, 3 3 ज़ा 9। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते जाएंगे तो ये 3 3 3 3 ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है, मतलब ये बहुत सारे 3 आ जाएंगे, ये क्वेश्चन हमारा पूरा ही नहीं होगा, ठीक है, हम इसी तरीके से करते जाएंगे। तो ये हमारे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो इन क्वेश्चंस को बस हम यहीं तक छोड़ देते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको 1/3 को 0.3 बार, 3 के ऊपर हम ऐसे बार लगा देते, इसमें 3 कंटिन्यू हमारा चलता जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल 2/3। देखो हमें क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है बेटा। तो हमने क्या लगा दिया, 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद में हमारे पास यहाँ पे 0 आ सकती है, इसमें आपको काफ़ी 0 लगा रखी है, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कराया वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 20 आ गया, ठीक है, देन 2 3 6 जा 18, माइनस किया अगेन 2 आया, फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, इसी तरीके से ये कंटिन्यू हमारा चलेगा, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6 बार। ओके, यहाँ पे देखो 1/7 है, ठीक है, जब 7 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 10 हो गया, 7 1 जा 7, 10 में से 7 माइनस किया 3 30, फिर 7 4 जा 28, फिर माइनस किया 20, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए बेटा 1/7, इट मीन्स हमें 1 को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। सो 7 से करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे 0, 7 1 जा 7, माइनस किया 3 आया, ठीक है। अब पॉइंट लगी हुई है तो 0 लगा सकते हैं हम, 7 4 जा 28, माइनस किया तो 2 आया, देन 0, 7 2 जा 14, माइनस किया तो 6 आया, 0 लगा दिया, 7 8 जा 56, माइनस किया तो 4 आया, फिर हमने 0 लगा दिया, 7 5 जा 35, फिर क्या आया 5 आया, फिर हमने 0 लगा दिया, 7 7 जा 49, माइनस किया तो 1 आ गया, फिर हमने 0 लगा दिया। अब देखिए हमारा क्या हो रहा है बेटा, देखो ऊपर 10 था, 10 से -7 हुआ, तो यहाँ पर भी फिर से 10 आ गया, फिर से दोबारा से क्या करा होगा, 10 1 जा 7 1 जा 7, माइनस करेंगे तो जो वो ही कंटिन्यू हमारा दोबारा से यही आ गया ना, 10 - 7, फिर से ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। इट मीन्स ये क्वेश्चन यहीं तक होगा, ठीक है। अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 देन 4 देन 2 8 5। ओके, सो 1/7 को हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर 0.14287, ठीक है। अगेन क्या आ जाएगा 14287, इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/7 को 0.14287 बार। अब देखो जितने नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं सबके ऊपर इस बार का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सब जैसे हमने 1/3 के अंदर किया था, देखो यहाँ पर
1/3 में क्या था कि 1/3 इजकल टू 0.3, यहाँ पर 3 ही बार बार रिपीट हो रहा था, वो ओनली हमने 3 के ऊपर बार लगाया था बेटा, बट यहाँ पर 142857 ये अगेन रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इनके ऊपर कंप्लीट बार लगा दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।